नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं आज से। लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में लग्न से द्वितीय से तृतीय से चतुर्थ से इसी प्रकार से द्वादश भाव से बनने वाले एक अच्छे और ठीक उसके विपरीत बुरे योग का हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे। जैसे आज हमने लिया है लग्न को, यानी कुंडली के पहले भाव को। लग्न कुंडली आपको देखनी है। इसमें एक अच्छा योग लग्न भाव में, लग्न इसी को बोलते हैं, चाहे लग्न बोलिए चाहे पहला घर बोलिए, सबकी कुंडली में पहला घर यही है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कुंडली में किस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, कैसे जाने। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 11-12 घर हो गए। जिस घर में जो ग्रह बैठा है उसी को देख लेना है। आज लग्न से बनने वाले एक अच्छे योग चामर योग की चर्चा करेंगे और चामर योग के विपरीत अवयोग की चर्चा करेंगे। यह जो है शुभ योग है और यह अशुभ योग है। ऐसे ही हम अगले वीडियो में दूसरे भाव से बनने वाले अच्छे योग और बुरे योग की चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है चामर योग वर्सेस अवयोग। कब बनेगा, ध्यानपूर्वक समझिए। लग्न कुंडली अपनी अपने परिवार की सामने रख लीजिए। ज्योतिष नहीं जानते हैं तो भी परेशान ना हो, बिना गुणा गणित के आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भूमिका है लग्न लग्नेश की, यानी लग्न और लग्नेश को देखना है। लग्न आपको पता है सबकी कुंडली में लग्न यही है, जो पहला घर है वही क्या है, लग्न है। और लग्नेश को देखना है। इसके लिए आप देखिए आपकी कुंडली में पहले घर में कौन सी गिनती लिखी है। जो गिनती लिखी है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है यह देख लीजिए। मान लेता हूं मैं यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती आपकी कुंडली में होगा। अगर यहाँ पर जो भी गिनती है उसको यहाँ से टैली करिए। 9 नंबर हो गया तो लग्नेश कौन हो गया, गुरु हो गया। यहाँ पर आप देखिए 9 का स्वामी कौन है, गुरु है। तो लग्न और लग्नेश आपको पता चल गया। अब आपको देखना है इसी कुंडली में, अपनी कुंडली में चामर योग कब बनेगा। अगर सूत्र क्या है कि अगर लग्न पर और लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न और लग्नेश नीच राशि में ना हो। कहाँ ना हो, ग्रह कब अशुभ हो जाता है, जब वह नीच राशि में होगा, जब वह अस्त होगा। और ग्रह खराब कब हो जाएगा, जब 6, 8, 12 में रहेगा। अगर नीच नहीं है, अस्त नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है तो अच्छा है। जैसे अब यहाँ पे लग्नेश कौन सा ग्रह आया है, गुरु आया है। अगर गुरु ग्रह कुंडली में नीच राशि में ना हो, गुरु नीच राशि में कब होगा, जो भी आपका लग्नेश आया वह ग्रह इस सामने जो हरे रंग में लिखा गया है इस गिनती पर होगा तो नीच का होगा। गुरु किस गिनती पर होगा तो नीच का होगा, 10 नंबर पर। इस कुंडली में लग्नेश कौन है, गुरु। अगर गुरु कहीं भी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर है तो नीच का है। कुंडली में अगर आपका लग्नेश सूर्य है और 7 नंबर पर है तो नीच है। चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर नीच, मंगल 4 नंबर पर, बुध 12 नंबर पर, गुरु 10, शुक्र 6 और शनि 1 नंबर की गिनती पर नीच का होता है। अगर लग्नेश नीच नहीं है, दूसरा लग्नेश अस्त ना हो, कोई भी ग्रह अस्त कब होगा, जब कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो
और सूर्य से उस ग्रह की दूरी 10 अंश से कम हो। जैसे सूर्य मान लीजिए मेष राशि पे 10 अंश का है और वहीं पर गुरु 15 अंश का हो जाए उसी राशि में उसी घर में, तो वह अस्त हो जाएगा, यानी वह अस्त ना हो। और जो लग्नेश आपका आया है वह 6ठवें घर में, छठे घर में हमेशा छठा घर यही होगा, 8वां यही होगा, 12वां यही होगा। लग्नेश 6ठे 8ठे 12वें में ना हो तो यह चामर योग बनेगा। चामर योग कब बनेगा? जब लग्न पर अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, अर्थात आपकी कुंडली में लग्न से 7वें भाव में यहाँ सूर्य होगा, मंगल होगा, यहीं पर राहु होगा, यहीं पर केतु होगा, यहीं पर शनि होगा, या फिर आपकी कुंडली में शनि यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, शनि यहाँ हो, राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो। तो अगर इनमें से कहीं भी कोई एक ग्रह बैठा है तो लग्न पे अशुभ दृष्टि पड़ जाएगी। शनि यहाँ बैठेगा तो तीसरी दृष्टि, यहाँ बैठेगा तो 10वीं दृष्टि, यहाँ पर एक ग्रह बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे, राहु केतु यहाँ रहेगा तो 5वीं दृष्टि से। यानी लग्न पे इन पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो और लग्नेश नीच ना हो, अस्त ना हो, 6, 8, 12 में ना हो तो चामर योग बन जाएगा। चामर योग के बारे में बताया गया है कि चामर योग में उत्पन्न व्यक्ति जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वृद्धि को पाता है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी जीवन में धीरे धीरे परम कांति को प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्मीवान, कीर्तिमान, दीर्घायु होगा, लोगों का बहुत प्रिय रहेगा, धीरे धीरे अपने कुल खानदान में सबसे अधिक तरक्की कर लेगा। तो ये हो गया कि चामर योग। अब अगर इसी का अपोजिट हो जाए, जैसे लग्न आपका जो पहला भाव है, अगर इस पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, चामर में क्या है, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए लग्न पे, और अगर लग्न पे पाप ग्रह की दृष्टि हो गई और लग्नेश आपका नीच हो गया, अस्त हो गया, या 6ठे 8ठे 12वें भाव में हो गया, तो यही चामर योग अवयोग में बदल जाएगा। आपकी कुंडली में लग्नेश उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, लग्नेश जो है उच्च में हो, उच्च में कब होगा, सूर्य 1 नंबर की गिनती पर लिखा होगा तो उच्च हो जाएगा, चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं होगा तो उच्च, मंगल 10 नंबर की गिनती कब पे कहीं होगा उच्च, बुध 6 नंबर की गिनती पर उच्च होगा, गुरु कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर उच्च का होगा, शुक्र 12 नंबर की गिनती पे और शनि 7 नंबर की गिनती पर कहीं है तो उच्च का है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो चामर योग है इसमें ये जो मैंने गिनतियाँ अभी जो मैंने लाल रंग से लिखा, इस गिनती पर या इस नीले रंग वाले गिनती पर लग्नेश होगा तो वह स्वराशि का या उच्च का हो जाएगा, तब अच्छा रिजल्ट देगा, तब चामर योग बनाएगा। और अगर वही लग्नेश नीच राशि में हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, 6ठे 8ठे 12वें भाव में हो जाएगा, तो यह लग्नेश आपको अवयोग बनाने लगेगा। अवयोग का क्या रिजल्ट होगा, जैसे ही चामर योग का रिजल्ट है वैसे अवयोग का बुरा रिजल्ट है। क्या है कि ऐसे व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होगा, मन बहुत चंचल होगा अवयोग में, और ऐसा व्यक्ति जो है दुष्ट लोगों की संगति करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह जिन लोगों के साथ में रहता है वे लोग असज्जन व्यक्ति हैं, कुसंगति वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं पता चल पाएगा। और शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है, चरित्र पे भी ऐसे व्यक्ति के दाग लग जाता है, चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं होता है और अच्छे कामों के लिए प्रसिद्धि कम मिलती है, दरिद्रता और अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के अवयोग में जन्म लेने वाले जातक को अपने लग्नेश को ठीक करना है। अगर आपका जन्म चामर योग में है, लग्न लग्नेश बलवान है तब तो ठीक है, लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश 6, 8, 12 में ना हो और लग्नेश उच्च का स्वराशि का हो तो अच्छा है। अब अगर लग्न पे पाप ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश नीच है, अस्त है, 6, 8, 12 में है, या लग्नेश पाप ग्रह के साथ में हो गया शत्रु के घर में, तो अवयोग बनने लगेगा। अवयोग का उपाय क्या है, अब मैं उपाय भी बता देता हूँ।
चूँकि लग्न के लिए बात लागू हो रही है, लग्नेश की वस्तुओं का दान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, बहुत विपरीत परिस्थिति होने पर ही लग्नेश का दान किया जा सकता है। तो यहाँ पे दान करना ठीक नहीं है। यानी जो भी ग्रह आपका लग्नेश निकल के आया है उसके मंत्र का जप करना होगा, मंत्रों का जाप करवा करके हवन करवाना होगा, संकल्प बोल करके कि अवयोग की शांति के लिए ये अनुष्ठान हो रहा है। मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ। अगर लग्नेश सूर्य है तो सूर्य के 31,000 मंत्रों का जाप करके हवन होगा। अगर चंद्रमा है तो 51,000 मंत्रों का जाप करके हवन होगा। अगर मंगल है तो 45,000 मंत्रों का जप करके हवन होगा। बुध अगर है तो इसमें आपको 31,000 मंत्रों का जाप करवा के हवन कराना चाहिए। गुरु है तो आपको 85,000 मंत्रों का जाप करवाना है। शुक्र है तो आपको 80,000 मंत्रों का जाप करवा लेना चाहिए। मंत्रों की संख्या अब जो 4 गुना है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ अशुद्धि होने पर या दशांश की भी प्रतिपूर्ति करने के लिए, जैसे यहाँ पर बृहस्पति का 84,000 होता है तो इसको मैंने दशांश सहित 84 मैंने 85 कर दिया। जब हमेशा ज़्यादा का ही संकल्प रहे वो ठीक है। शुक्र का हो गया इसी प्रकार से। शनि का 1,02,000 मंत्र जप करवा करके हवन कराना होगा। बीज मंत्र का जाप करवा सकते हैं, वही जिसके अंत में नमः आता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। आसान सा मंत्र है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे संस्थान से भी करवा सकते हैं। ऐसे चंद्रमा का करवा लीजिए। मंगल बुध इन ग्रहों का अगर लग्नेश खराब स्थिति में है, अवयोग में है, तो लग्नेश का मंत्र जाप करवा करके हवन करवाना चाहिए। तो कल अगले वीडियो में हम द्वितीय भाव से संबंधित एक अच्छे योग और बुरे योग का तुलनात्मक अध्ययन करके आपको सिखाएंगे। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वे इस चीज़ को कॉपी कर लें, उतार लें डायरी पर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।